रात के सन्नाटे में देवेश ने हिम्मत जुटाकर गांव के बाहर फैली उस शापित भूमि पर कदम रखा जिसे लोग यक्ष की भूमि कहते थे। जमीन ठंडी और नम थी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति उसे निगलने को तैयार हो। पेड़ों के बीच से एक साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। कानों में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे सदियों पुरानी चेतावनी। देवेश ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसकी परछाई जमीन से उठकर उसकी शक्ल लेने लगी और वह महसूस करने लगा कि उसका साया अब उसके नियंत्रण से बाहर है। भागने की कोशिश में उसके पांव पत्थर जैसे भारी हो गए। सामने यक्ष की एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति थी, जिसकी आंखें रक्तिम चमक रही थीं। उसकी परछाई मूर्ति के पास जाकर उसमें समा गई। अचानक मूर्ति की आंखों से खून टपकने लगा और हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। देवेश का शरीर ठंडा पड़ गया, उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई और वह जमीन पर बेजान गिर पड़ा। अब हर रात कोई नया साहसी उस भूमि पर कदम रखता है और उसकी परछाई भी उसी मूर्ति में समा जाती है। शापित भूमि का साया और भी भूखा हो गया है। अगर आप वहां गए तो अगली परछाई शायद आपकी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब टू फ्लाइंग इन पैराडाइज वर्ल्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज।